हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं दोस्तों, एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जी हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है सारा कुछ हम जानेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों इन ट्रांसपोर्टिंग द एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट कोलाइडिंग विद द अदर एयरक्राफ्ट्स। ओके, इनका काम यह होता है कि वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करे बिटवीन एयरक्राफ्ट्स और ये डायरेक्शंस देते रहते हैं। कई सारे ऐसे मूवीज़ में आपने देखा होगा जो एयरक्राफ्ट क्रैशेस के ऊपर बनाए जाते हैं, जहाँ पे एटीसी का बहुत बड़ा मेन रोल होता है दोस्तों। अभी हाल ही में जो अजय देवगन साहब और अमिताभ बच्चन जी की जो मूवी आई थी रनवे 34, देखा होगा मूवी आपने, अमेजॉन पे शायद अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी मूवी है। वहाँ पे देखिएगा आप कि एटीसी किस तरह से मैनेज करती है, एटीसी का क्या रोल होता है, वही आज इस करियर में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसका डेफिनेशन के बारे में, इसके कोर्सेस के बारे में, सैलरी के बारे में, राइट, इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस थोड़ा बहुत हर एक जॉब में होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टॉप कॉलेजेस क्या क्या होते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, और वो बेल आइकॉन आप ऑन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। तो जैसा मैंने आपको कहा था पहले कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एक मकसद होता है कि वो मूवमेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट को मेंटेन करे दोस्तों, एक सेफ डिस्टेंस पे उनको ट्रैवल करने का इनकी जिम्मेदारी होती है। तो प्राइमरी कंसर्न इज सेफ्टी, ओके। और ये जो है इसके साथ साथ ये एफिशिएंट काम करना भी ये लोग मैनेज करते हैं, राइट। किस तरह से फ्लो ऑफ एयरक्राफ्ट होना चाहिए, कब लैंड होगी, कब टेक ऑफ होगी, राइट, रनवे में कितनी ट्रैफिक है, और हवा में उड़ने के बाद कौन सी एयरक्राफ्ट कितने हज़ारों फीट तक ये लोग डिस्टेंस मेंटेन करना है, कब ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, कब नीचे उतर सकते हैं, सारा कुछ यही लोग बताते हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज एंड ड्यूरेशंस की बात करें, यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देखने को मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज देखने को मिलेंगे दोस्तों। जी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसे हम कहते हैं बीटेक हो गया, बीए, वहाँ पे आप बैचलर डिग्री को हासिल कर सकते हैं विथ मिनिमम अग्रीगेट ऑफ 60%, तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाना चाहते देन यू मस्ट हैव डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट किसी और के डिग्री में करके आ रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट आप यहाँ पे जाते, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, एविएशन में कर रहे हैं तो उसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी करना पड़ेगा, राइट। एंड यू मस्ट हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एविएशन मैनेजमेंट इंडस्ट्री में दोस्तों। एंड टॉप कॉलेजेस की बात करें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अच्छे कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, पहला हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। SRM यूनिवर्सिटी हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ओके। IIT दिल्ली हो गया दोस्तों, MET यूनिवर्सिटी आपने बहुत बार सुना होगा, नोएडा। IIT कानपुर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया दोस्तों, LPU यूनिवर्सिटी जो पगवाड़ा में, राइट। एंड IISc बैंगलोर। ये तरह तरह के टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको जॉब्स जो कोर्सेस हैं वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट्स भी आपको वहीं पे मिलती है। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आपको बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, ऑलमोस्ट जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलने की संभावना है। उसके बाद ऑक्टोमेक ग्रुप है, उसका तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एरियल वर्क जितने भी होते हैं, तो तमाम कंपनीज हैं जहाँ पे ATC को हायर किया जाता है और इनके कई तरह के पर्क्स एंड अलावेंसेस भी होते हैं दोस्तों। अगर आप मुझे पूछेंगे क्या क्या इनके टाइप्स ऑफ जॉब्स रोल्स रहेंगे, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं। आपको पहला जो हो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया दोस्तों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड डायरेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, राइट। उसके बाद अप्रोच एंड डिपार्चर कंट्रोलर ये लोग करते हैं, टावर कंट्रोलर इनके हाथ में होता है, एन रूट कंट्रोलर भी इनके हाथ में ही होता है दोस्तों। एंड आपको एविएशन इंडस्ट्रीज़ में, एयरफोर्स इंडस्ट्रीज़ में, आर्म फोर्सेस में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में तरह तरह है जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, राइट। एंड यहाँ के सैलरी की बात करें, देखिए यहाँ पे डिफरेंट पे स्केल होते हैं दोस्तों। जी हाँ, एक एक पोजीशन के हिसाब से आपको एक एक तरह की सैलरी यहाँ पे दी जाती है। अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो इनकी जो पर एनम सैलरी स्टार्ट होती है 4 लाख to 6 लाख दोस्तों, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो इट विल इंक्रीज अप टू 9 लाख पर एनम। उसके बाद अप्रोच एंड डिपार्चर कंट्रोल, जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, वो भी एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनकी जो सैलरी होती है 3 लाख to 4.5 लाख पर एनम होती है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 7 लाख अबो तक भी जा सकती है दोस्तों। और एन रूट कंट्रोलर की शुरुआत की जो सैलरी होती है वो 3 लाख से 4 लाख होती है, एंड एज पर एक्सपीरियंस इट विल गो अप टू 6 लाख पर एनम। सो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है।
तो जितने भी हमने कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस देख लिए, सैलरी देख लिए, कौन से ऐसे कंपनी से जो हायर करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होने वाले हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। ओके, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।